बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे रिसर्च प्रपोज़ल के बारे, और मैं जहाँ भी देखता हूँ कि मोस्टली जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं उसमें जो मेन रीज़न होती है वो आपकी रिसर्च प्रपोज़ल की होती है। जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले जो चीज़ वेटेज सबसे ज़्यादा रखती है वो होती है आपकी रिसर्च प्रपोज़ल। और मोस्टली लोग रिसर्च प्रपोजल पे फोकस नहीं करते और वो पुरानी कोई रिसर्च प्रपोजल उठा के जमा करा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताऊंगा कि आपने इसको बनाना कैसे है, और एक सैम्पल के लिए मैं एक आपको रिसर्च प्रपोजल भी सैम्पल के लिए दिखाऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोड्यूस कराना होता है अपने काम को। ठीक हो गया। मतलब समरी ऑफ प्रपोजल जिसे आप कह सकते हैं, या रिसर्च क्वेश्चन कह सकते हैं। कि पहले पहले आपने क्या करना है, व्हाट। ठीक है। फिर उसको कहना है वाई, फिर हाउ। ये तीन चीजें आपने, व्हाट, वाई, हाउ। ठीक है। मतलब आप काम करने जा रहे हैं फ्लड के अंदर, तो आपने बताना है कि फ्लड क्या चीज है। ठीक है, आपने बता दिया। अब वाई, ये फ्लड पे काम क्यों करना चाह रहे हैं, फिर आप ऐसा ऐसा इसको अपने डोमेन की तरफ लेके आएंगे। फिर आप ये बताएंगे इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि फ्लड में बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। फ्लड के लिए इम्बैंकमेंट भी फेल हो सकता है, फ्लड के लिए ज़्यादा बारिशें भी आ सकती हैं तब भी फ्लड आ सकता है, सैलाब आ सकता है। या इसमें यह भी हो सकता है फ्लैश फ्लड आ सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि मींस कोई सुनामी वगैरह आ जाए, उसके दौरान भी फ्लड आ सकता है। तो सबसे पहले आपने बता दिया फ्लड क्या होता है, उसके बाद अपने एरिया की तरफ आ जाएं कि अब आप किसको फोकस कर रहे हैं। मैं फोकस कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल के सिटी के सराउंडिंग के अंदर एक एम्बैंकमेंट तो मौजूद था, जिसे हम बंद कहते हैं अपनी ज़बान में। बंद मौजूद था, दरिया के किनारे साइडों पे मौजूद थे, बंद बांधा हुआ था। लेकिन वो फेल हुआ जिसकी वजह से गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर पानी आ गया। तो अब आपने ये बताना है कि फ्लड को डिफाइन किया आपने, और उसके बाद आपने ये बताया कि फ्लड की वजह से, फेलियर होने की वजह से, इम्बैंकमेंट या बांध के टूटने की वजह से पानी एक्सेसिव क्वांटिटी में रीजन के अंदर आ गया जहाँ पे लोग रहते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन अकर हो गई। ठीक हो गया। अब अगली चीज़ है लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे आपने लिटरेचर रिव्यू बताना है कि ऑलरेडी इन इन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम किया हुआ है। पहले आपने इंट्रोडक्शन बता दिया कि फ्लड क्या होता है, दूसरी साइड पे आप इस साइड पे आ गए कि फ्लड मींस के आपका इम्बैंकमेंट टूटने की वजह से आ गया, क्योंकि आप फोकस कर रहे थे इम्बैंकमेंट के टूटने को। ठीक हो गया। हाँ, अगर आप बारिशों को फोकस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैचमेंट के अंदर पानी आ गया है, या कोई प्रॉपर उसकी जो है ना ड्रेनेज नहीं थी, तो आपने वो एरिया, वो डायरेक्शन बनानी है अपनी। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन के एंड पे आपने रिसर्च गैप बता देना है। ठीक है। अब आप आगे लिटरेचर रिव्यू पे। लिटरेचर रिव्यू में आपने ये बताना है कि उस टॉपिक के ऊपर कौन सा लिटरेचर हुआ पड़ा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी पहले एक बंदे ने काम किया है, इम्बैंकमेंट को इस तरह बनाना चाहिए ताकि अगर इम्बैंकमेंट टूटे नहीं। ठीक है। दूसरे बंदे ने क्या किया है कि इम्बैंकमेंट को कंक्रीट के ब्लॉक्स प्रोवाइड करने चाहिए जो आपने बांध बांधा है। तीसरे बंदे ने ये कहा नहीं जी पत्थर लगाने चाहिए, उसके ऊपर आप वायर्स लगा दें लोहे की, आयरन की, जो कि पत्थर्स को बहाने ना दे। तो आपने इस तरह रिप रैप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है ताकि आपका जो बंद है वो टूटे नहीं, पानी आए अगर। तो मतलब आपने ये सारा लिटरेचर बता देना है कि फलां बंदे ने ये काम किया इस चीज़ को रोकने के लिए, फलां ने ये काम किया, फलां ने ये किया। उसके लिए आपको चंद एक आपसे रेलिवेंट पेपर पढ़ने पड़ेंगे। एट द एंड आपने बताना है कि ये जो जितनी ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, सपोज आपने 10 रेफरेंस दिए हैं लिटरेचर के, एट द एंड आप ये बताएंगे कि इन सब ने जो काम किया है उसके बावजूद भी अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि उसके बावजूद भी जितनी भी प्रोटेक्शंस हैं, या तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, पैसा ज़्यादा लग रहा है। हम ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं जिस पे इकोनॉमिकल भी हो और जिसकी वजह से बांध भी ना टूटे, आपका इम्बैंकमेंट भी ना टूटे। ठीक है। तो आपने मतलब लिटरेचर के एंड पे जितने लोगों ने काम किया था उन सब को नेगेटिव कर देना है, या उन सब का गैप बताना है कि आल दो इन लोगों ने ये काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ को जो हम करने जा रहे हैं वो कोई नहीं है, किसी ने नहीं किया। तो आप अपना थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं, सपोज कि हम जो एम्बैंकमेंट हमने मिट्टी का बांध बनाया था उसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ग्रास लगा रहे हैं उसके ऊपर, या हम कोई जियो टेक्सटाइल या कोई जियो ग्रिड्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बता देना है आपने। तीसरे नंबर पे आपने अपनी मेथडोलॉजी बतानी है कि आप इस काम को कैसे करेंगे। ठीक है, आपने प्रीवियस लिटरेचर पढ़ा हुआ होगा कि लोगों ने एम्बैंकमेंट पे काम किस तरह किया है।
किसी ने चैनल यूज़ किया है, फ्लूम यूज़ किया है, लिबर्टी के अंदर रिवर को पूरा का पूरा एक मॉडल बनाया है, उसके अंदर पानी उसको दिया है, डिस्चार्ज दिया है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ दी हैं डिस्चार्ज की, ठीक है। तो लोगों ने उस काम को कैसे किया है, अब आपने भी उसको बताना है कि जी मैं एक मॉडल बनाऊंगा, फिजिकल मॉडल, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा वो रिवर का मॉडल बना के उसमें हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, वेलोसिटीज लेंगे उसकी, या एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे, या हम क्या करेंगे, स्कावरिंग बनाएंगे, या मेथडोलॉजी में आपने ये भी बताना है कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ होगा, वो वुडन होगा, वो मिट्टी का बना हुआ होगा, जो भी चीज़ है आपकी, तो आपने इसको अपने एरिया से रेलिवेंट मेथडोलॉजी बतानी है, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है प्राइमरीली डेटा, ठीक है, एविडेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब फाइंडिंग कौन सी होंगी, या आप इसको हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस कौन सी होंगी आपके काम में, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ये तीन इंपॉर्टेंट है मेथडोलॉजी। इसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं क्या क्या फाइंड करूंगा, ठीक हो गया। चौथे नंबर पे आपने क्या कहना है कि आपका प्लान कौन सा होगा। अभी इसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं, मेरे पास एक प्रपोजल की सैंपल पड़ा है, ये देखें, ये प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी है, ऊपर आपने टाइटल दे दिया एक्सपेरिमेंटल एंड न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इन फ्लो थ्रू एमरजेंट वेजिटेशन एंड स्लोपिंग एम्बैंकमेंट। अब यहाँ पे क्या था कि एम्बैंकमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना था, तो हमने उसके लिए क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, एक तो वेजिटेशन यूज़ की और स्लोपिंग एम्बैंकमेंट यूज़ किया। अब यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन ये एक मतलब ऑप्शनल चीज़ है, ये आप ऐड करें या ना करें उसमें, ठीक है, लेकिन हमने ऐड किया प्रपोजल को अच्छा बनाने के लिए कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वेजिटेशन एंड एम्बैंकमेंट टू फ्लो कंपाउंड चैनल। अब कंपाउंड चैनल के ऊपर क्या है इसका, ठीक है, एनर्जी कैन बी मिनिमाइज बाई वेजिटेशन, मतलब एनर्जी को मिनिमाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आप अगर इसको नहीं भी ऐड करते तो कोई इशू नहीं है, आप इसको फिलहाल छोड़ दें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना दें और हाइपोथेसिस ना दें, आप टाइटल के बाद डायरेक्ट आ जाएं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे। अब इंट्रोडक्शन पे आप आ गए, आपने बता दिया कि फ्लड जो है ना रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम इवेंट से होता है, सुनामी से होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो फ्लड के अंदर क्या होता है, वेजिटेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉरेस्ट, क्योंकि ये उसकी एनर्जी को डेसिपेट करते हैं। आपने एक जर्नल इंट्रोड्यूस करा दिया काम को, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब एक पूरी की पूरी प्रपोजल की एक छोटी सी समरी बता दी है अपनी। उसके बाद आपने कीवर्ड्स बता दिए अपने कि कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे जिसके सराउंडिंग में आपकी पूरी की पूरी रिसर्च घूमेगी, ठीक है। अब आपने बैकग्राउंड मोटिवेशन बताया यहाँ पे कि क्या मोटिवेशन थी, फ्लडिंग इज नेचुरल हैजर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या था आपका मोटिवेशन, आपका ये था कि एम्बैंकमेंट बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, जिसको हमने कोई काउंटर मेजर टेक्निक प्रोवाइड करनी है कि एम्बैंकमेंट के फेल होने को कैसे रोका जाए, ठीक है। मोटिवेशन आपने बताया, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अब आप आगे लिटरेचर के ऊपर, लिटरेचर में आपने बताया कि इस बंदे ने इस काम के लिए ये चीज़ की, ये सजेस्ट, दूसरे बंदे ने एक और टेक्निक बताई है कि इस तरह किया जाए, ये तीसरे बंदे ने ये काम किया है, ऐसे चौथे बंदे ने, ये तो बहुत लेंथी है प्रपोजल, पीएचडी लेवल की है, तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत शार्ट करना है, लिटरेचर रिव्यू बहुत शार्टली आपने उसको बताना है, मैक्सिमम 10 से 15 रेफरेंस हो जाए, दैट्स एनफ, ठीक हो गया। अब आगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब आप जो रिसर्च करेंगे उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे। आप एक तो देख रहे हैं कि स्कावरिंग पे क्या असर हुआ है, जो आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, सपोज आपने स्टोन्स लगाए। दूसरा वेलोसिटी पे क्या असर हुआ है। तीसरा आपके वाटर प्रोफाइल्स पे, एनर्जी पे, फ्लूइड फोर्स पे, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ये मेथडोलॉजी है अगला पार्ट। मेथडोलॉजी में आपने बताना है कि आपने किस तरह इस काम को लेके जाना है। अगर आप बायोलॉजी के हैं, आपके जो भी टेस्ट हैं उससे रेलिवेंट आप वो बताएं, केमिस्ट्री के हैं वो बताएं, अगर आप सिविल स्ट्रक्चर के हैं तो आप वो बताएं मेथडोलॉजी किस तरह क्यूब तैयार करेंगे, जो भी चीज़ है, आपका मटेरियल कौन सा होगा। अब ये वर्क प्लान है, इसको आप एक टेबल के फॉर्म में लिख दें। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें इसको 2 ईयर का कर दें कि भाई पहले 3 से 4 महीने लिटरेचर रिव्यू में पढ़ूंगा, 2 से 3 महीने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाऊंगा, अगले 3 से 4 महीने मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा, उसके बाद जो 3-4 महीने होंगे पेपर राइटअप करूंगा। तो टोटल आप थीसिस राइटअप करके आपने अपने 2 साल कंप्लीट कर देने हैं। इसके बाद आ जाएंगे आप लोगों के रेफरेंसेस। तो ये थी रिकमेंडेशन, अपना ये थी रिसर्च प्रपोजल आपने लिखनी किस तरह है। बाकी आपने एक इम्पॉर्टेंट ख्याल रखना है कि जब भी आपने अपनी रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रक्चर के बंदे हैं, तो आपने अपना स्ट्रक्चर में एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो उस वक्त आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की लिस्ट खोलें, उस प्रोफेसर का एरिया देखें कि क्या जिस प्रपोजल को आप बना रहे हैं वो उससे रेलिवेंट होनी चाहिए लाजमी।
अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में अप्लाई कर रहे हैं, आप हाइड्रोलिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जाके देखें उसकी फैकल्टी हाइड्रोलिक्स की क्या क्या रिसर्च कर रही है। अब फॉर एग्जांपल आप एम्बैंकमेंट की बना के भेज देते हैं उसको, लेकिन वो लोग एम्बैंकमेंट पे काम ही नहीं कर रहे, या उन्होंने 10 साल पहले काम किया था, अब उनका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया, अब कोई और ऑब्जेक्टिव है, या फंडेड प्रोजेक्ट उनके किस चीज़ पे चल रहे हैं। तो आपके एडमिशन सिक्योर करने में 100% आपकी रिसर्च प्रपोजल का मेरे मुताबिक रोल होता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि उस प्रोफेसर ने 2022 में, 2021 में, 2020 में और 2023 में कौन से प्रोजेक्ट कौन से एरिया पे काम किया है, उसी से रेलिवेंट पेपर पढ़ें, उसके लेटेस्ट 4-5 पेपर पढ़ लें, उसी से रेलिवेंट एग्जैक्ट आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो ही आपके चांसेस बनेंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, क्या करें? भाई बहुत आसान है, आपने सिर्फ उस बंदे का लेटेस्ट पेपर पढ़ना है। लेटेस्ट पेपर के एंड पे कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होता है, वहां पे रिकमेंडेशन के अंदर वो आपको बताएगा कि उसने जो काम किया है उसके क्या रिजल्ट थे, कंक्लूजन बताएगा, और कौन सी ऐसी चीज थी जो फ्यूचर में वो सजेस्ट कर रहा है कि करनी चाहिए जो वो नहीं कर सका। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जब भी आप किसी का रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपने खुद गैप ढूंढना है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एनर्जी डेसिपेशन निकाली है फ्लड के दौरान, और उसने रिजिड बेड यूज़ किया है, मीन्स के उसने मिट्टी का बेड यूज़ नहीं किया, उसने मूवेबल बेड यूज़ नहीं किया जिसे हम कहते हैं। तो अब उसने एक काम किया है, उसने एनर्जी का बता दिया, उसने फिलवेट फोर्स वॉल्यूम अपना मूवमेंट इंडेक्स सारी चीज़ें बता दी। अब वो जो काम था रिजिड बेड के ऊपर था, अब वही काम के रिजल्ट क्या सेम होंगे जब वो उसको मूवेबल बेड पे करेगा, मींस जब वो मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट चेंज होंगे। तो ये उसमें एक रिसर्च गैप है कि उसने उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। आप सेम अपनी प्रपोजल बना दें विद मूवेबल बेड। या अगला एक रिसर्चर है, उसने क्या किया है, उसने एक और काम किया है स्ट्रक्चर से रेलिवेंट, तो आप उसका पेपर पढ़ें, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में जाएं। रिकमेंडेशन के अंदर उसने बताया होगा द फ्यूचर रिसर्च शुड बी कंडक्टेड, इस तरह का कोई ना कोई सेंटेंस मिलेगा कि भाई हमने ये पैरामीटर किए हैं और ये वाले पैरामीटर हम उसको नहीं कंसीडर कर सके, फ्यूचर रिसर्च इस पे होनी चाहिए। जो ये बात कर रहा है फ्यूचर रिसर्च होनी चाहिए, वही आपकी रिसर्च प्रपोजल का गैप बनेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा। तो इसलिए जहाँ भी आप अप्लाई करें अपने प्रोफेसर के रिसर्च एरिया को देखें। आप अमेरिका अप्लाई कर रहे हैं, आप यूरोप अप्लाई कर रहे हैं, चाइना, जापान, जहाँ भी कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की लिस्ट खोलें और उसका रीसेंट पेपर पढ़ें और उससे रेलिवेंट आप रिसर्च प्रपोजल बनें। अगर इससे रेलिवेंट मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।